हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार, आपको पता है दोस्तों यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। हम सब अभी तक क्लास 10th में दोस्तों पढ़ा रहे हैं क्या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। हम जितने भी अभी आंकड़ा दोस्तों आपको दे रहे हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी माध्य, माध्यक और दोस्तों बहुलक जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम जितने भी अभी आंकड़ा को ले रहे हैं ना, वो सबका सब दोस्तों कौन आंकड़ा है पता है? वो सब के सब साधारण आंकड़ा है, ठीक है। सब के सब क्या है? साधारण आंकड़ा दोस्तों सब ले रहे हैं यहाँ पे। और साधारण आंकड़ा का माध्य, माध्यक और बहुलक दोस्तों यहाँ पे निकालने का काम करते हैं। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल में यदि बोर्ड का एक सवाल कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड के बच्चे हों, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, जहाँ भी एनसीईआरटी पैटर्न चलता है दोस्तों, वहाँ के लिए वीडियो है, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा। तो जरूर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, हम सब अभी तक के सांख्यिकी के रूप में जब सवाल पढ़ाए थे 1, 2 करके, ठीक है, हम सब यहाँ पर सवाल 2 को देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हम सब कोई सवाल एक्सेप्ट उठाए ना, जिसमें सवाल 1 दिया गया है, ठीक है। चलिए हम इसको एक नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये नंबरिंग जो है, चलिए मान करके नंबरिंग क्या है? 2 है, ठीक है। चलिए, तो 2 है तो क्या इतना हो जाएगा? तो सुन लीजिए, देख लीजिए। ये दोस्तों 2 हो जाएगा यहाँ पे। सवाल 2 क्या कहता है ना कि गणित की एक परीक्षा में जो है 15 विद्यार्थी द्वारा, है ना, प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। मतलब एक परीक्षा होता है दोस्तों जिसमें 25 नंबर का पेपर पड़ता है और इसमें 15 विद्यार्थी भाग लेते हैं, ठीक है। 15 विद्यार्थी के द्वारा अलग अलग नंबर लाए गए हैं, है ना। तो देख लीजिए क्या क्या अंक है गणित में प्राप्त अंक, ठीक है। चलिए, तो गणित में प्राप्त अंक कौन कौन है जी? बोलिए, पहला अंक क्या है? 19, 25, 23, 20, 9, 10, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20 और है। चलिए, ठीक है। तो ये है 15 विद्यार्थी के द्वारा गणित में प्राप्त अंक। तो बोला है कि इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। क्या करें? इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करें। चलिए, हम सबसे पहले दोस्तों इसका क्या ज्ञात करेंगे पता है? हम सबसे पहले इसका बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि बहुलक क्या होता है कि आंकड़ा में जो भी संख्या ज्यादा बार आता है ना, वह संख्या क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है। तो देखिए इस संख्या में, इस आंकड़ा में कौन संख्या बार बार आया है? देखिए, तो जब 19 की बात करेंगे तो 19 यहाँ पर कितना बार आया है जी? 19 यहाँ पर 1 बार ही आया है ना। 25 कितना बार आया है? 25 आया 2 बार, रख लिए, 1 ये 25 और 1 ये 25, ठीक है। 25 आया कितना बार? 2 बार आया है। 23 तो देख लीजिए, 23 भी आया है 1 बार। 20 देख लीजिए, 20 आया कितना बार? 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब यहाँ पे 9 भी आया है 1 ही बार। 10 आया है 2 बार, है ना, 10 आया है 2 बार, ठीक है। लेकिन 20 आया है 3 बार। लगता है कि इस आंकड़ा में 20 ही जो है ना सबसे ज्यादा बार आया, ठीक है, क्योंकि 20 3 बार आया है, जहाँ 25 2 बार, 10 भी 2 बार, 15 1 बार, 5 1 बार, 16 1 बार, 24 1 बार और 12 1 बार। तो जो संख्या बार बार आता है तो सबसे ज्यादा बार संख्या कौन आया है? 20 आया है। तो इसका हो जाएगा बहुलक 20। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब पूछा है कि इसका माध्यक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, अब इसका माध्यक ज्ञात करें। तो आपको पता है कि माध्यक कैसे आता है? तो हम सबको दोस्तों क्या करना है कि जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया गया, जो आंकड़ा में जो संख्या दिया गया है, हम सब उसे क्या करेंगे? या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में पहले आपको यहाँ पे इसको क्या करना होगा? सजाना होगा। आरोही या अवरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते या घटते क्रम में। तो माध्यक लाने के लिए, सुनिए, माध्यक लाने के लिए आपको क्या करना है? माध्यक लाने के लिए आंकड़ा को क्या करें? कौन क्रम में? आरोही या अवरोही? बोलिए, कौन क्रम कर दें?
आरोही क्रम में कर देते हैं ना। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में हम पहले आंकड़ा को सजा देते हैं। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा लेना है, तो सबसे पहले छोटे में कौन संख्या है? 5 होगा। फिर 5 के बाद 9, छोड़ना नहीं है एक भी अंक। 9 है, चलिए 9, 10 छोड़ना नहीं है, सबको लेना है। 2 हाँ 10 2 बार, चलिए 12 एक बार है जी। हाँ बोलिए 15 एक बार, ठीक है 16 19 20 3 बार 20 है ना जी। चलिए 20 23 24 25 2 बार 15 अंक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, माध्यक लाने के लिए हमने क्या किया कि आंकड़ा को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हमने इसको सजा दिया। अब क्या करना होता है आपको पता है ना? क्या करना होता है? क्या करना होता है? दोनों बगल से, हाँ दोनों बगल से एक वो अंक झापना होता है, ठीक है। झापिए था, इधर से ये, इधर से ये, फिर इधर से दूसरा अंक, इधर से दूसरा अंक, इधर तीसरा अंक, तो इधर से तीसरा अंक, चौथा अंक तो चौथा अंक, पांचवा अंक तो पांचवा अंक, छठा अंक तो छठा अंक, सातवां अंक को सातवां अंक। तो कितना आ गया? 19। तो जो संख्या बीच में बचा ना वही आपका हो जाएगा यहाँ पे माध्यक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों? 19। बात समझ में आया? सवाल फिर कहता है क्या ये समान है? क्या बहुलक और माध्यक समान है? तो नहीं, बहुलक आया 20, माध्यक आया 19, नहीं समान है, ठीक है ना। बस आपको यही प्रिंट करना था, ठीक है। चलिए कितना फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया यहाँ तक। तो हम सब इसमें क्या लाना था? बहुलक और क्या लाना था? माध्यक लाना है, ठीक है। आइए सवाल 3 को देखते हैं, ठीक ना। हम इसमें सवाल 3 को देखते हैं। 3 में फिर यही सवाल क्या कहता है देखिएगा। चलिए सवाल 3 में क्या है? सवाल 3 पता क्या कहता है? कहता है ना कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों के क्या करना है? बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। अब तो बन जाए सबसे, अब तो सबसे बन जाएगा ना, ठीक है। चलिए हम आपको आंकड़ा दे देते हैं, ठीक है, और उम्मीद है कि बन जाएगा। देखिएगा आंकड़ा जो है ना, उसी में लिखना है आपको, उसी में लिखना है ना, सब बगल बगल में लिखना है, जगह बना हुआ है ना, ठीक है। चलिए 3 का आंकड़ा बोलिए तो दिया गया है जो जी, आप सबका आंकड़ा देख लीजिए, ठीक है। बोलिए 38 कौमा 42 कौमा 35 कौमा 37 कौमा 45 कौमा 45 कौमा 50 कौमा 32 कौमा 43 कौमा 43 कौमा फिर 43 40 कौमा 36 कौमा 38 कौमा 43 कौमा 38 कौमा 47, ठीक है। चलिए यह हमारा आंकड़ा दिया हुआ, सुनिए ध्यान से, यह हमारा आंकड़ा है। तो सबसे पहले हम सबको क्या लाना है जी? सबसे पहले हम सबको लाना है बहुलक यानी मोड लाना है। क्या लाना है? बहुलक लाना है। अब आपको पता है कि बहुलक का फॉर्मूला बहुलक कौन होता है? तो जो संख्या आंकड़ा में ज्यादा बार आता है। तो अब देखो ये आंकड़ा आपके सामने है और बताइए आंकड़ा को देख करके कि इसमें कौन सी संख्या जो है 1 से ज्यादा बार आया है, ठीक है। आप कमेंट करिए कि इसमें संख्या कौन सी इसमें ज्यादा बार आया है। जो संख्या ज्यादा बार आया होगा ना वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुलक। तो बताइए इसमें कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है? 38 एक बार, 38 2 बार, 38 3 बार, 43 1 बार, 2 बार और 3 बार। देखिए और तो बाकी सब नहीं आया है। अब इसमें 43 भी 3 बार आया, इसमें 43 भी 3 बार आया है और 38 भी 3 बार आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंकड़ा इस आंकड़े का बहुलक क्या गो? 2 गो। कौन कौन?
पहले 38 और फिर 43, ठीक है, 38 और 43। इसका मतलब क्या है कि एक आंकड़ा का बहुलक एक से अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 38 भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है। ये आपको सीखना है, ठीक है, कि जो संख्या आंकड़ा में यदि मान चलिए कि कोई, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप कि 43 भी 3 बार आया है और 38 भी 3 बार आया है दोस्तों, ठीक है, तो इसका बहुलक हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इसका बहुलक डबल हो जाएगा। कौन कौन? 38 और 43, ठीक है। पहली बात, यदि ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है, तो फिर आपको दोस्तों क्या मारना है, नंबर लाइन पे जो संख्या सबसे पहले आता है आप उसको टिक लगाएंगे। यदि दोस्तों ऑप्शन रह गया, ए में 38, बी में 43, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, तो सी को मारेंगे। बट ऑप्शन ऐसे रहेगा, ए में 38, बी में 43, सी में कुछ और, डी में कुछ और दोस्तों, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है कि जो संख्या नंबर लाइन पे जो सबसे पहले आएगा वह संख्या ही इस आंकड़े का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब बताओ, यदि ऑप्शन में ऐसा नहीं रहे, आंकड़ा पे नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे कौन संख्या सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले कौन संख्या आएगा, 38 आएगा ना, तो जो संख्या सबसे पहले रहेगा उसको टिक मारोगे। यदि ऑप्शन में दोनों रहा, ए में 38, बी में 43, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, अब किसको पेंट करिएगा, सी को पेंट करना है, क्योंकि इसका बहुलक जो हो रहा है 38 भी हो रहा है और 43 अभी दोनों हो रहा है ना, तो ऑप्शन ए सही कि बी सही कि सी सही कि डी सही, सी सही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका बहुलक। फिर आपको क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पे फिर आपको लाना है माध्यक लाना है, माध्यक लाना है। आपको पता है कि माध्यक लाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़ा को या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में उसको सजाते हैं ना, सजाने के बाद ही देख लीजिए, बोलिए, तो आंकड़ा को कौन क्रम में लिखे बाबू, आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अच्छा, एक बात और, जब हम सब आंकड़ा को या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिखेंगे ना, तो कोई संख्या को छोड़ना नहीं है, सब संख्या को लिख देना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले किसको लेना होता है, छोटका को लेना होता है। तो इसमें सबसे संख्या छोटा कौन, 32 ना, सबसे छोटा 32, 32 का बताइए कौन होगा, 35 के वो है 36, 36 के बाद 37, 38 तीन वो, 38 के बाद 40 के वो, आगे बोलिए, 42 के वो, 43 तीन वो, नहीं कि हाँ, आगे बोलिए, इस बार कौन दिखाएगा, 45 दिखाएगा, 50 पता हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। बताओ, ये आंकड़ा को हमने क्या किया, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिख दिया ना, बढ़ते क्रम में देखो 32 से बड़ा 35 फिर 36 फिर 37 38 तीन 40 42 43 45 47 और 50, ठीक है। अब क्या करना होता है, फार्मूला पर आइएगा, फार्मूला पर मतलब ऐसे था, ऐसे आसान है, आराम से ऐसे ना जी, क्या करिए, बस जो आंकड़ा को देखिए, जो संख्या बीच में बच गया वही आपका माध्यक हो जाएगा। एक गो बचेगा तो माध्यक वही हो जाएगा, और 2 गो बचेगा तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा लगा देना होता है। देखते पहले क्या को बचता है, यहाँ पे एन से एगो तो एन से एगो, 2 गो तो 2, 3 गो 3, 4 4, 5 5, 6 7 7, बच गया 40 है ना। ये यहाँ पे बीच में बच गया 40, ये बीच में आपका बच गया, तो इसीलिए दोस्तों हो जाता माध्यक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसे किया और 2 संख्या बीच में बचता, चलो मान कर कि ये दोनों बचता तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा, है ना। इस प्रकार सबको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस प्रकार दोस्तों माध्य और माध्यक को ज्ञात करना है। उम्मीद होगा समझ में अच्छा आया होगा दोस्तों। ठीक है, आप इसी प्रकार से सांख्यिकी
बन जाना चाहिए। ये सांख्यिकी का लास्ट सवाल देंगे दोस्तों, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का 1 नंबर में माध्य, माध्य और बहुलक जो आपसे पूछेंगे तो सांख्यिकी से, स्टैटिस्टिक्स से दोस्तों को क्या करना है, बहुत सवाल आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं, अभी नहीं इस वीडियो में तो बन रही वीडियो को और देखने वाले साथ आगे देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम सब ये देख लिए है ना, हम सब आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 में देखते हैं, ठीक है। 3 क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, कहता है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ठीक है। यानी एक टीम है फुटबॉल का टीम जो 10 मैच खेला है, ठीक है, और 10 मैच में उन्होंने अलग अलग गोल किया है, ठीक है। देखिए टीमों के द्वारा फुटबॉल में किए गए गोल, क्या हुआ है लगा, फुटबॉल में एक टीम द्वारा किए गए गोल इस प्रकार है, ठीक है। तो जो गोल होगा इतना तो आकलन हो जाएगा। बोलिए गोल क्या क्या है। पहला मैच में कितना गोल किया था एक टीम, 2 गोल, दूसरा मैच में 3 गोल, चौथा मैच में 4, बोलो 5, 0, 0, 1, 3, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच खेला था। हाँ चलिए 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए गए हैं। एक टीम है, पहला मैच खेला होगा ना तो 2 गोल क्या होगा, जब दूसरा मैच क्या खेला होगा तो 3 गोल क्या होगा, जब तीसरा मैच खेला होगा तो वो चौथा गोल क्या होगा, है ना, ऐसी करके। लेकिन इसमें वो मैच ऐसा है ना जिसमें गोल एक को लड्डू है ना जी। तो इसका क्या करना है, इस गोल का माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। हम सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। हाँ मेन ज्ञात करेंगे, माध्य बराबर हाट। अब बताइए माध्य लाने के लिए क्या फॉर्मूला है, ये बताए थे आपको। माध्य लाने का क्या सूत्र है, दिए गए संख्या आंकड़ों का कुल योग, यानी दिए गए संख्याओं का योगफल बटा कौन संख्या, कुल संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है माध्य का कि दिए गए संख्याओं का योगफल, जो आकार में संख्या दिया गया है उसका लाना है योगफल। तो संख्या का योगफल पता करिए, तो योगफल का मतलब सबको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 4 + 3 बटा कुल संख्या ना। तो कुल संख्या क्या अर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो जाएगा 10। और सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो कितना, देखिए 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15 15 3 18 18 4 22 3 25 3 28 28 बटा 10। भागा लगाइएगा तो पता कितना आएगा, 2.8 आवेगा। 2.8 देखिए, अरे 10 उससे भागा देवेला है जी, न पढ़ाए थे कि नीचे से जितना 0 हटेगा ऊपर उतना के बाद पॉइंट चढ़ जाएगा। तो नीचे से के 0 हटा, 1 0 ऊपर 1 अंक पर पॉइंट है ना, पॉइंट चढ़ गए, एक आंसर आ गया माध्य का। और सब ऐसे भागा ला, देखिए भागा उतना ही आएगा, देखिए 10 दूनी 20 लगेगा, 8 उतरेगा, खत्म, पॉइंट 0 10 88। देखिए की भागा देना सर जी, जब तक हमारा में सांस तब तक भागा देने की रहता है। डेट आंसर देखिए दोस्तों, है ना जी। चलिए ये हो गया आपका माध्य। बात समझ में आया क्या करना है आपको, लिखिए आप सब कि जो संख्या आंकड़ा में दिया रहेगा उसका कुल जोड़ना है अब बटा कुल संख्या, ठीक है। यानी जो
जो फॉर्मूला होता है माध्यक, वो कहता है परीक्षणों का योग बटा प्रश्नों की संख्या। परीक्षणों का योग बटा प्रश्नों की संख्या मतलब दिए गए कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। ठीक है, तो दिए गया संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, तो जो संख्या का योगफल दिया गया है वो सबको जोड़ना है और बटा कुल संख्या है उसको यहाँ पे लिख देना दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया माध्य। अब इसका आगे क्या करना है, बहुलक ज्ञात करेंगे हम सभी फर्स्ट में। आप सब ऑनलाइन वाले क्या करिए, आज स्क्रीनशॉट लीजिए, आपसे जल्दी से स्पीड में आगे बढ़ते फिर। ठीक है, बात समझ आया ना, यहाँ पे यदि समझ में आ जाएगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में कम से कम उम्मीद है कि 7 प्लस। ये सब संख्या की जो है ना जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, ये 8, 9th, 10th, 11th, 12th मतलब जीवन में हर दिन काम देगा संख्या की, हर दिन संख्या की से अब गुजर रहे हैं यहाँ पे। हो गया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया माध्य। अब इसमें हम सबको क्या करना है, लाना है बहुलक। तो क्या देखते हैं, बहुलक लाना होता है तो क्या करना होता है, दो में क्या लाना था जी, 2 में लाना है बहुलक। आपको पता है बहुलक कौन आएगा दोस्तों, जो संख्या आंकड़ा में ज्यादा बार आया है वह संख्या इसका हो जाएगा बहुलक। तो अब देखिए कौन सी संख्या इसमें ज्यादा बार आया है, तो इसमें ज्यादा लगता है 3 बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 3 जो संख्या 4 बार आया है यानी इसका बहुलक हो जाएगा 3। बात समझ में आया जी, हो जाएगा बहुलक 3। चलिए लिखिए, अब इसका क्या लाओगे, हम सब इसका लाएंगे माध्यक। क्या लाएंगे इसका जी, इसका लाएंगे हम सब दोस्तों, यहाँ पे लाने वाले हैं माध्यक लाने वाले। ठीक है, चलिए अब इसका लाएंगे हम सब क्या चीज, माध्यक लाएंगे। हो गया, चलिए इसका लाएंगे माध्यक। तो माध्यक लाने के लिए हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़ा को आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो चलो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम सबको कौन लिखना होता है, छोटका लिखना होता है। 0 लिखेंगे, 0 के बाद 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 लिखेंगे, फिर 3 बार लिखेंगे, है ना जी, 4 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 बार आया है, 4 2 बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब आरोही क्रम में सजा लीजिए। फिर क्या करना होता है, दोनों तरह से हाथ, आपको जो यहाँ पे दोस्तों बता रहे हैं माध्यक के, वो बिना फार्मूला बता रहे हैं, आपको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, साधारण आंकड़ा के लिए माध्यक लाने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब सब क्या करोगे, ऐसे हाथ लगाओ, 1 झापो, 2 झापो, 3 झापो, 4 झापो और 5 झापो। अब संख्या 2 बच गया ना, 2 बच गया है। तो क्या करना होता है पता है ना, जब 2 बच जाएगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा लगा दीजिए ना सर जी। तो 3 3 6 बटा 2, 2 तिया के 6, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बस ठीक है, पसंद आया। तो दोस्तों ये था आपका माध्यक और बहुलक स्टैटिस्टिक्स
कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से इतना पढ़ लेने के बाद ना, ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये पार्ट हमने आपको 2 दिया है। इतना पढ़ लेने के बाद दोस्तों उम्मीद है कि स्टैटिस्टिक्स से जितने भी सवाल 1 नंबर के आएंगे माध्य, माध्यिक और बहुलक का दोस्तों सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए चैनल के साथ। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। और अपने मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हम सब और दोस्तों आपके जैसा काम करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए इन आकाश के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।